गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8वां क्लास का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब आंकड़ों का निरूपण। कहने का मतलब है कि आंकड़ा को अभी हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, बारंबारता बंटन सारणी के द्वारा हम लोग दिखाते थे। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे चित्र आलेख के द्वारा या पिक्टोग्राफ के द्वारा हम लोग आंकड़ों को कैसे दर्शाते हैं। तो नाम से पता चलता है कि जो आंकड़ा जो दिया हुआ है उस आंकड़ा को हम लोग संकेत के माध्यम से या चित्र के द्वारा हम लोग उसको दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कार बनाती है, ठीक है, कोई कंपनी है जो कार बनाती है। मान लीजिए कि 2000 ईस्वी में वो कार बनाई 50 ठो, 2001 में बनाई, इसकी संख्या मान लीजिए 40 है, और 2002 में इसकी संख्या मान लीजिए 55 है। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा को हम लोग चित्र के माध्यम से या पिक्टोग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। नाम ही है चित्र आलेख। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये एक डायग्राम है, मान लीजिए ये यहाँ पर ये एक कार का चित्र बना हुआ है। ये इंडिकेट करता है 10 कार को। एक कार का जो फिगर है वो बराबर 10 कार है। तो अब हम लोग को इसको दिखाना है पिक्टोग्राफ या चित्र आलेख के माध्यम से। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2000, इधर वर्ष लिखे हुए हैं हम लोग, वर्ष 2000, 2001 और 2002। इसके हम लोग दिखाएंगे, इसमें 50 कार है, मतलब हम लोग 5 फिगर बना देंगे। एक, दो, तीन, चार और एक, 5। इस तरीका से हम लोग इसको हम लोग दिखा दिए। ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5, मतलब ये दिखाता है कि ये 50 कार 2000 में मैन्युफैक्चर किया गया, निर्माण की कंपनी। इसी तरीका से मान लीजिए हम लोग को 4 कार करना होगा तो हम लोग 1 डायग्राम, 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, 4 डायग्राम दिखाएंगे हम लोग। यदि 55 दिखाना होगा तो 5 तो फिगर हम लोग पूरा पूरा बनाएंगे, और एक कार बराबर है, एक कार का फिगर बराबर है 10 कार के बराबर है। तो हम लोग को 5 कार दिखाना है, मतलब कि हम लोग आधा बना देंगे। तो 5 फिगर ये बनाएंगे हम लोग, और इसमें हम लोग ये डायग्राम में हम लोग आधा और जोड़ेंगे हम लोग, बस इतना ही। ये हो गया 10 20 30 40 50 और 5 55। ये हो गया हम लोग का 55। तो इस तरह से हम लोग चित्र के माध्यम से हम लोग आंकड़ों को हम लोग निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से शायद समझ में आया होगा कि यदि दिया गया कोई भी डाटा होगा जिसको हम लोग को बोलता है कि पिक्टोग्राफ के माध्यम से दिखाइए, तो हम लोग उसको ये चित्र के माध्यम से हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। यहाँ हम लोग अभी सेकंड नंबर जो है वो है बार ग्राफ या दंड आलेख। तो बार मतलब कि छड़ जैसा, दंड के द्वारा यदि हम लोग कोई आंकड़ा को निरूपित करेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे दंड आलेख या बार के रूप में, मतलब छड़ नुमा। कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से हम लोग एक्सिस बना लेंगे। ये वाला एक्सिस एक्स होगा और ये वाला एक्सिस वाई होगा, ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब हम लोग यहां पर करेंगे क्या, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए
कि कोई 160 परिवार है, 160 परिवार का सर्वे कराया गया कि उस परिवार में बच्चों की संख्या कितना है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कि तो किसी परिवार में 1 बच्चा होगा, किसी में 2 बच्चा होगा, किसी में 3 बच्चा होगा और किसी में 4 बच्चा होगा, यही होगा। तो यदि हमको इसको निरूपित करना हो कि पहला बच्चा, ये बच्चों की संख्या है, ये तो हम लोग यहां पर इधर लिखेंगे बच्चों की संख्या और इधर लिखेंगे परिवार की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा है 160 परिवार। तो हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे 20, 20, 40, 20, 60। ग्राफ पेपर पे हम लोग वो देखेंगे स्क्वायर जैसा बना होता है, तो एक स्क्वायर का जो लाइन होगा थोड़ा हल्का सा ग्रीन कलर का मोटा होगा, उसको हम लोग मानेंगे 1 यूनिट। वो 1 यूनिट बराबर 20 इकाई है। तो 1 यूनिट बराबर 20 परिवार है ये। और इधर भी ये 1 यूनिट बराबर 1 संख्या है। ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस पे और ये हो गया एक्स अक्ष पे। 1 यूनिट बराबर 1 बच्चा। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यही 4 बच्चा है। अब हम लोग इस पे देखते हैं, मान लीजिए कि वैसा परिवार जिसमें सिर्फ 1 ही बच्चा है, तो यदि मान लीजिए कि 50 है, तो हम लोग यहां पे ये इधर हो गया 160 परिवार हो गया। तो वैसे परिवार जिनकी संख्या, जिसमें बच्चा की संख्या 1 है, तो मान लेते हैं कि यदि 50 है तो 20, 20, 40 और 10 पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसके सामने हम लोग ऐसे जाएंगे और हम लोग इसको, ये ग्राफ को हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे। 2 बच्चों की संख्या जिनमें है, तो वैसा परिवार मान लेते हैं कि हमारे पास 100 है, तो 100 के पास जाएंगे हम लोग और हम लोग इसको स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे। इस तरीका से ये बनेगा। वैसा परिवार जिसमें 3 बच्चों की संख्या है, वैसे कितने परिवार हैं, तो मान लेते हैं कि 40 है, तो 40 पे जाएंगे हम लोग और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक है। और वैसा जिसमें 4 बच्चों की संख्या है, तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये हमारा 20 ही परिवार होता है। 4 बच्चा जिसमें है, वैसे परिवार जिसमें बच्चों की संख्या 4 है, वो 20 है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये हमारा टोटल, इसको इस तरीका से हम लोग जब निरूपित करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ये बार ग्राफ है या दंड आलेख है। ठीक है। इसमें है क्या, आयत चित्र और दंड आलेख में अंतर यही है कि आयत चित्र, दंड आलेख में एक बार दूसरे बार से अलग अलग होता है और आयत चित्र में क्या होता है, दोनों सटा हुआ होगा। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ। अब तीसरा हम लोग जो देखेंगे वो है द्विदंड आलेख। यहां लिखे हैं हम लोग द्विदंड आलेख, मतलब डबल बार ग्राफ। इसका मतलब ही है कि ग्राफ पेपर पे पहले हम लोग सिंगल बार बना रहे थे, अब हम लोग डबल बनाएंगे, मतलब एक साथ में दोनों सटा हुआ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डबल बार ग्राफ। जैसे यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, ये 2015 ईस्वी है, 2016 है, ये 2017 है। कहता है कि कोई कार उत्पादन का कंपनी है, माने कोई वाहन निर्माता कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि मारुति ही है या कोई भी कंपनी है जो 4 पहिया वाहन भी बनाती है और 2 पहिया वाहन भी बनाती है। तो 2015 में ये बनाया, 2 पहिया वाहन बनाया 15 लाख, 4 पहिया वाहन बनाया 35 लाख। 2016 में 20 लाख और 2 पहिया और 4 पहिया बनाया 25 लाख। 2017 में 15 लाख और 20 लाख बनाया। इसको कहता है कि डबल बार ग्राफ के द्वारा इसको दिखाइए, या हम लोग को कहता है कि इसको आलेख के द्वारा दिखाइए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग नीचे में ये ले लेंगे, ये वर्ष
एक्स एक्सिस पे ले लेंगे ये, और वाई एक्सिस पे लेंगे प्रोडक्शन, उत्पादन, जो ये लाख में है तो लाखों में। अब यहां हम लोग लेते हैं 2015 में, दोपहिया वाहन को कहता है कि 15, तो हम लोग इधर ले लेते हैं ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35, ये लाख में है। तो 2015 में दोपहिया है 15, तो हम लोग पहले यहां हम लोग ऐसे ले लेंगे, ये लाइन और ये लाइन, ये बना दिए हम लोग। तो दोपहिया वाहन को हम लोग क्रॉस से दिखाए हैं, तो हम लोग ये ऐसे आलेखित से मतलब छायांकित शेडेड कर देंगे हम लोग। और चार पहिया को बोल रहा है 35, तो 35 यहां पर है ना, हम लोग इसी लाइन को सीधे हम लोग आगे बढ़ाएंगे 35 तक, और इसको यहां पे ले आएंगे। तो ये मेरा जो है ये बता रहा है 2015 में, इसको देखने से पता चलता है चार पहिया वाहन है ब्लैंक वाला और दो पहिया वाहन है सैडेड वाला। तो दो पहिया वाहन का कितना निर्माण हुआ, 15 लाख, चार पहिया का हुआ कितना, 35 लाख। अब 2016 में 20 और 25 कहता है, तो दो पहिया बोलता है 20, तो हम लोग यहाँ पे 20 के सामने पे जाएंगे, हम लोग यहां से ले लेंगे हम लोग, और ये जहां हम लोग एक्सिस बनाए हैं एक्स अक्ष पे, इसको मिलाएंगे हम लोग, ये हो गया। फिर ये मेरा हो गया, दो पहिया बोला है 20, तो 20 पे चले गए, और ये 25 बोलता है, तो 25 ये ऐसे कर देंगे, दो पहिया को हम लोग सैडेड कर देंगे और ये खाली रहेगा। 2017 में कहता है 15 और 20, तो हम लोग यहां पे 15 लेंगे, ये हो गया 15 और ये हो गया 20, ये ऐसे है। कहने का मतलब है ये क्लियर है यहां पर कि ये 2015 में दो चीज को दर्शाता है, एक दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन के प्रोडक्शन को बता रहा है, जो हम लोग ये डायग्राम को देख करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 2015 में कितने दो पहिया वाहन का उत्पादन हुआ, तो हम लोग 2015 में जाएंगे, हम लोग देखेंगे दो पहिया किसका है, ये वाला सैडेड, तो 15 लाख लिखेंगे हम लोग। इस तरीका से हम लोग डबल बार ग्राफ को हम लोग बना लेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। यदि आपको ये तीनों चीज समझ में आया हो, आज हम लोग देखे हैं क्या, तो पहला देखें हम लोग पिक्टोग्राफ, फिर बार ग्राफ, फिर डबल बार ग्राफ। और यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी फायदा हो। इसके पीछे का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, जो स्टैट का इंट्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।